बृहस्पति, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके चार्ट में अष्टम भाव के लिए रहेगी। तो मान लो अगर आपके लगन चार्ट में किसी भी राशि में आपके यहाँ बृहस्पति, केतु और चंद्रमा का कंजक्शन बन रहा है तो ये कंजक्शन से आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ चंद्रमा केतु के साथ होंगे, ऐसे में ये भावनात्मक रूप से आपके लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। यहाँ पर इमोशनली आपको काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, आंतरिक मन में आपके काफ़ी संघर्ष सा रह सकता है लाइफ को लेके। और ऐसा जो कंजक्शन है वो आपको गुप्त विद्याओं में या गुप्त ज्ञान के लिए काफ़ी अच्छी रुचि देगा, लेकिन ये आपके रिश्तों के लिए, आपके भौतिक जनजीवन के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं माना जा सकता। ये कंजक्शन आपको आध्यात्मिक तौर पे या धार्मिक तौर पे काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकता है। साथ ही आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, एक अच्छे ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो काफ़ी गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट रखे या वो गुप्त ज्ञान को लोगों के सामने लाए। यहाँ पे चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन को दिखाते हैं, आप कितना गहराई से, कितना अच्छे से सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय चाहिए किसी भी प्रकार का रिसर्च करने या सोचने, विचार करने या फैसला लेने के लिए। ऐसे में इसका जो कंजक्शन का असर है वो मैरिज पर काफ़ी नकारात्मक हो सकता है। आपके लिए ये कंजक्शन उतना ज़्यादा वेल्थ में सपोर्ट नहीं करने वाला। अगर यहाँ बृहस्पति भी वक्री हो गए आपके चार्ट में तो ये कंजक्शन आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। इस प्रकार से ये कंजक्शन आपकी लाइफ को एक बहुत ही अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जहाँ पर आपके पास ज्ञान तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन जब धन की बात आती है, संपत्ति की बात आती है, पारिवारिक जीवन की बात आती है, तो ऐसे मामलों में आप हमेशा संघर्ष करते हुए दिखेंगे। अब यहाँ आपका जो अष्टमेश है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और यहाँ जो राशि है आपके अष्टम भाव में, कौन से साइन में, कौन सी राशि में ये तीनों का ही कंजक्शन बन रहा है। यहाँ पे अब बृहस्पति अगर वक्री हो जाते हैं तो उस केस में जो केतु का प्रभाव है बृहस्पति पर वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर चंद्रमा को जो बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलना चाहिए वो भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में इसका जो असर है आपकी मैरिज पर काफ़ी नकारात्मक पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर बृहस्पति वक्री होते हैं तो बृहस्पति का जो मूवमेंट है वो आपके 7th हाउस की तरफ होगा और केतु ऑलरेडी आपके 7th हाउस की तरफ ही मूव कर रहे हैं। ऐसे में जब भी आप किसी को अपना पार्टनर चुनते हैं, जब भी आप मैरिज करते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ केतु का जो प्रभाव है चंद्रमा पर वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, केतु जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ चंद्रमा पर प्रभाव डालेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में रहेंगे, और आपके लिए कोई भी फैसला लेना उतना आसान नहीं होगा। बट अगर बृहस्पति मान लो यहाँ वक्री ना हो तो बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको ज्ञान के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ ही ऐसा कंजक्शन आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गहराई से आत्मचिंतन करने की प्रवृत्ति लाएगा। सोचने, विचार करने या कोई भी प्रकार का फैसला लेने में अब आपको स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा। अगर मान लो ऐसा कंजक्शन धनु राशि में बन रहा है, मीन राशि में या वृश्चिक राशि में बन रहा है, तो ये कंजक्शन आपके इंट्यूशन पावर के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ साथ में हालांकि ये कंजक्शन आपको रिसर्च वगैरह करने की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होगा, लेकिन उसकी जो प्रतिभा है, उसका जो टैलेंट है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा छुपा हुआ रह जाता है। अब अगर बृहस्पति भी वक्री हो यहाँ पे तो बृहस्पति अब देखना होगा कि 7th हाउस के कितने ज़्यादा क्लोज हैं। अगर केतु या बृहस्पति 7th हाउस के ज़्यादा क्लोज होंगे तो ये आपका सेपरेशन करवा सकता है जीवन साथी के साथ, और जीवन साथी के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ जो होगी ट्रांसफॉर्म होगी। ऐसे केस में आपका सप्तमेश भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अष्टमेश भी। लेकिन अष्टम भाव है वो हमारी लाइफ को बहुत ही अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म करता है, इसलिए अष्टमेश का जो संबंध है इन तीनों ही ग्रहों के साथ आपको देखना होगा। वैसे अगर देखा जाए आपके 2nd हाउस में राहु स्थित हैं, लेकिन राहु के स्थित होते हुए भी अगर यहाँ पे केतु का, अगर बृहस्पति का या चंद्रमा का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव है तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इस प्रकार का जातक अपनी हायर स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब आप उस भाव से सबसे ज़्यादा परेशानी देखेंगे अपनी लाइफ में जिसका प्रतिनिधित्व आपके चार्ट में चंद्रमा कर रहे हैं। तो चंद्रमा जिस भाव के भी स्वामी हैं उस भाव को लेकर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, या किसी भी प्लैनेट का वहाँ प्लेसमेंट है आपके उस भाव में तो वो देखिएगा। बृहस्पति के अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करें तो यहाँ बृहस्पति आपके सबसे पहले जो प्रभाव डालते हैं 12th हाउस पे डालें। 12th हाउस पे बृहस्पति प्रभाव डालें अगर वक्री हो तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, आपके बढ़ते हुए खर्चों को बताता है। आपकी जो भी स्किल होगी आपको अपने स्किल्स को बनाए रखने के लिए या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। बट बृहस्पति अगर सामान्य स्थिति में है या मार्गीय स्थिति में है, ऐसे में बृहस्पति आपको विदेश से कनेक्ट कर सकता है, आपको गुप्त विद्याओं में, तंत्र वगैरह में या साधना सिद्धि वगैरह में काफ़ी रुचि दे सकता है, इवन अकल्ट में भी। यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव 12th हाउस पे होने से 12th हाउस में जो साइन है, जो राशि, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ में 12th हाउस में क्या कोई आपके प्लैनेट अन्य बैठा है या नहीं वो भी आपको देख लेना चाहिए।
बृहस्पति का 12th हाउस पे प्रभाव होने से आपकी लाइफ में धन को लेकर और रिश्तों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा होगी। ऐसा बृहस्पति आपको फॉरेन से कनेक्ट कर सकता है, आपको आपकी स्टडीज़ वगैरह के लिए विदेश भेज सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ऐसा बृहस्पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो आपके चार्ट में बृहस्पति जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के मामले में सिर्फ आप ज्ञान के मामले में और कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने के मामले में ही बस फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब भी आप बहुत लग्जरी लाइफ की बात करते हैं, ऐशो आराम की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा धन की बात करते हैं, तो ऐसे में बृहस्पति का यहाँ कोई खास सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला। और अगर केतु का प्रभाव बृहस्पति पर बहुत ज़्यादा हो तो ऐसा बृहस्पति आपको स्टडीज़ वगैरह में ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बृहस्पति का प्रभाव फिर हालांकि आपके 2nd हाउस पे होगा जहां आपके राहु स्थित हैं, बट ऑलरेडी आपको ये पता है कि यहाँ केतु के साथ हैं बृहस्पति, तो केतु सारा का सारा एनर्जी अपने आप में समाहित कर ले रहे हैं और वो चंद्रमा का एनर्जी भी अपने आप में समाहित कर रहे हैं, इसलिए आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं। आपके बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने, बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति होने, बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, तो मानसिक तौर पर आप बहुत ज़्यादा तनाव में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे अब जो राहु होगा, राहु का प्रभाव भी केतु पर है वैसे तो, बट राहु का प्रभाव उतना अधिक केतु पर नहीं पड़ सकता क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है आपके 2nd हाउस में, उसी का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा इन तीनों ही प्लैनेट्स पे। अब वास्तव में ऐसा जो बृहस्पति का जो दृष्टि है आपके 2nd हाउस पे, वो आपको ज्ञान के मामले में कुछ हद तक सपोर्ट कर सकता है, कुछ हद तक फैमिली रिलेटेड कार्यों को मैनेज करने में भी। लेकिन क्योंकि बृहस्पति यहाँ केतु के साथ बैठे हैं और चंद्रमा के साथ भी, ऐसे में आपकी जो फैमिली लाइफ है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी से घिरी हुई रहेगी और आपके जो इनकम सोर्सेज हैं उन पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। तो आपको अपनी इनकम वगैरह मैनेज करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप अपनी जो भी एसेट है, जो भी संपत्ति वगैरह है, उसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। ऐसे में काफ़ी कुछ आपके गलत फैसले होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर बृहस्पति वक्री होकर यह दृष्टि डाल रहे हैं तो उस केस में आपके लिए प्लानिंग करना और भी ज़्यादा आसान नहीं होगा। बृहस्पति का प्रभाव फिर यहाँ से रहेगा आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस में प्रभाव होने से निश्चित तौर पे आपके घरेलू जो सदस्य हैं, जैसे आपकी माताजी, आपकी पारिवारिक स्थिति जो है, या आपका जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बट यहाँ चंद्रमा भी साथ हैं बृहस्पति के, ऐसे में बृहस्पति का जो प्रभाव है 4th हाउस पे, उस वजह से आप में मेंटली बहुत ज़्यादा एग्रेशन डेवलप हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप जिद्दी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा किसी ना किसी रिश्ते को लेकर आप घबराए हुए हो सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने को आप नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पे आपके 4th हाउस में कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा है, जैसे शुक्र बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो पारिवारिक मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलेंगी। बृहस्पति अब किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल रहे हैं? क्या वक्री बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4th हाउस पे? तब तो बृहस्पति आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं करने वाले। लेकिन मान लो अगर आपके चार्ट में बृहस्पति सामान्य स्थिति में ही हो और अगर तब बृहस्पति का प्रभाव है 4th हाउस पे, तो कुछ हद तक आप अपने कार्यों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वही आपकी यहाँ सबसे ज़्यादा मदद कर पाएगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि बृहस्पति और चंद्रमा आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भाव में कौन से प्लैनेट्स आपके हैं और उनका क्या वास्तव में अष्टम भाव से कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है या नहीं। इसके साथ साथ आपका अष्टमेश, क्या आपका अष्टमेश का जो प्लेसमेंट है, क्या उसका प्लेसमेंट 11th हाउस में है, 3rd हाउस में है, या कहीं भी किसी भी भाव में अगर प्लेसमेंट है, तो उस भाव को लेके आपको लाइफ में काफ़ी सतर्क होना पड़ेगा। और उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में जब भी आप कोई फैसला लेंगे तो आपको काफ़ी सोच विचार करना रहेगा। अब जो ये कंजक्शन है तीनों का ही आपके यहाँ अष्टम भाव में, तो मैरिज होने के बाद आपकी जो लाइफ होगी एक अलग लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैरिज होने के बाद जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं आपके अपने जीवन साथी से या उनकी फैमिली से होंगी, उतना ही ज़्यादा परेशानी में रहेंगे। तो ये कंजक्शन के होते हुए खुद आपको कोई भी डिसीजन लेते हुए ज़्यादा समय की आवश्यकता होगी सोचने, विचारने और फैसला लेने के लिए। इसी के साथ अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाने के लिए या अपने जीवन साथी के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही समय चाहिए होगा। अब यहाँ आप अपनी महादशा पर विचार अवश्य करें। जैसे आपको अगर बृहस्पति की महादशा है, चंद्रमा की महादशा है या केतु की महादशा है, तो आपको महादशा पर भी विचार करना उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा।